छोटे पर्दे पर एंटरटेनमेंट का एक और फैमिली ड्रामा लेकर हाजिर है राशि प्रोडक्शंस मेरे रंग में रंगने वाली के साथ। तो सर सबसे पहले आपसे पहले जानेंगे कि क्या है मेरे रंग में रंगने वाली। ये बड़ा एक यंग सा शो है, बट होते होते एक बहुत हम एक इम्पॉर्टेंट मसला इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं अबाउट द जनरेशन्स एंड हाउ थ्री generations should live together. So it starts off with one accidental marriage between two foolish kids, and उसका परिणाम, उसका रिपरकशन जब फैमिलीज़ में आता है तो एक जनरेशन इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दिस मिस्टेक, वन जनरेशन इज़ wanting to accept but doesn't have the guts, there's another generation loving the mistake because you are accepting the mistake. And उससे हर फैमिली में कोई एक चीज़ होती है जिसमें कि परिणाम में सब अफेक्ट होते हैं, और उसमें अगर आप एक का पक्ष लो तो दूसरा रूठेगा, दूसरा तो एक तीसरा रूठेगा, तो वो सब संभालना, उसे ही जो गृहस्थी कहते हैं, दैट्स व्हाट दिस शो इज अबाउट। ये जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पर आलोक जी भी मौजूद है और रेणुका जी भी। तो आपका क्या कैरेक्टर रहने वाला, कैसा किरदार होगा? जी, मैं इस सीरियल के मुखिया का रोल कर रहा हूँ। मथुरा निवासी हैं हम लोग, और जो हमारी परंपरा है, जो पद्धति है, हमारे जो सिद्धांत है, संस्कृति है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली ये पिरोया गया है, ये कहानी पिरोई गई है। इतने सात्विक और शुद्ध किस्म के लोग हैं ये पुरानी हवेली जो आप देख रहे हैं मथुरा की, कि अपने दिनचर्या की शुरुआत, दिन की शुरुआत भी ये यमुना मैया में नहा के सूर्य को नमस्कार करके करते हैं। फिर घर में आके आरती होती है, फिर सब मिलके अपना दिन आगे बढ़ाते हैं। तो वो जिन परंपराओं को मैं लिए चले आ रहा हूँ अपने पूर्वजों की, और उन्हें मैंने अपने बच्चों को दिया, और मेरे बच्चों ने अपने बच्चों को भी देने का प्रयत्न किया। तो कैसे इन तीनों में किस किस्म का तालमेल बनता है, क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं, और बीच में ये जो एक अजीब व गरीब सी शादी हो जाती है, इसका हल किस तरीक़े से हम सब मिल के निकालते हैं। तो जद्दोजहद यही है, कुछ जुज़ यही है। इससे ज़्यादा इस स्टेज पे खुलासा करना मैं समझता हूँ कहानी का उचित नहीं है। रेणुका जी आप बताइए। मेरा किरदार बहुत अलग किरदार है। मैं बम्बई की प्रोफेशनल लॉयर हूँ और मेरी दोस्त की बेस्ट फ्रेंड राधा है, और जब उसकी ये समस्या हो जाती है, बड़ी अजीब व गरीब सी शादी हो जाती है, तब वो ये जो उसके मन में जो उधेड़ बुन चल रही है वो लेके मेरे पास आती है फॉर एडवाइस। और जस्ट एक लिसनिंग ईयर बहुत ज़रूरी होता है, जो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है, ऑब्जेक्टिव ईयर होता है। तो वो उस तरह की भूमिका मैं निभा रही हूँ। अच्छा, बात करें तो राशि से आपका सबसे पुराना रिश्ता है, जो आप या कहे राशि के फेवरेट्स हैं आप, तो क्या कहेंगे सूरज जी दोनों के लिए, आलोक जी एंड रेणुका जी? हाँ, बहुत इमोशनल मोमेंट है सीरियल, तो ठीक है। 25 साल आलोक जी के साथ, 20 साल रेणुका के साथ, सब बड़े हुए हैं हम लोग, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लवेबल डे। आई एम मिसिंग सलमान ऑल्सो, क्योंकि मैं फ़िल्म शूट कर रहा हूँ तो पैकअप के बाद वहीं रहना है करजत में, तो कभी आलोक जी की बात, कभी रेणुका की बात, कभी माधुरी की बात, भाग्यश्री के, तो बस ऐसे लगता है यही सब कुछ है एक्चुअली। सीरियल हिट फ्लॉप, पिक्चर हिट फ्लॉप तो होती रहती है। क्या कहेंगे आलोक जी, क्या राशि से कहूँ? अपना साथ? इसके आगे मैं क्या कहूँ, वाकई इमोशनल बात है। एक्चुअली सूरज से भी पहले मैं हूँ राजश्री से। सूरज सारांश में जो इसमें देवांश काम कर रहा है, सूरज वैसे थे जब भट्ट साहब ने सारांश डायरेक्ट की थी अर्ली 80s में। तो मुझे तो 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है। हर फिल्म, हर सीरियल से पहले ये ऐसा ये एहसास होता है कि आप इधर उधर ठोकरें खा के, भटक के, थके हारे वापस अपने घर आए हैं, और यहाँ आपकी प्यास बुझेगी, आपकी एक किस्म की शुद्धि होगी। सो एक बहुत ही डिवोशनल एक फीलिंग है इस कंपनी के प्रति, राजश्रीज के प्रति। और ये एक मतलब ये एक जताने वाली बात नहीं है, ये एक दिल का एक बहुत ही मासूम सा, बहुत ही खूबसूरत सा जज्बा है, और ये मैं समझता हूँ कि वहाँ तक जाएगा। यानी आपने सभी जनरेशन के साथ काम हो गया, मतलब आपका सूरज जी के साथ में आपने काम किया है, देवांश के साथ अब आप कर रहे हैं, तो कैसा है उनके साथ का एक्सपीरियंस? बेहद खूबसूरत है। अपनी राह तलाश रहा है वो, और बखूबी तलाश लेगा, उसमें वो माता है, मैं समझता हूँ।
क्या कहेंगे, देवांश का डेब्यू है। दिस शो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, एंड जैसे आलोक जी ने कहा एज अ प्रोड्यूसर पहले वो देख रहा है, देन स्लोली आई एम इनकरेजिंग हिम टू टेक डिसीशंस। जैसे मेरे फादर ने जब मुझे याद है, मैंने हम आपके कौन के टाइम आलोक जी को भी स्क्रिप्ट में था, डायलॉग में लिखा नहीं, कि हमारे होते हुए जितना गलतियाँ कर लो। So that is what I'm encouraging him to do, to take up, make mistakes, we are there to correct. So it's very important, this show, for his learning. उनके क्या कहेंगी। इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था सेट पे आना, क्योंकि सूरज जी तो नहीं थे, मैं बहुत मिस कर रही थी उनको, लेकिन वो माहौल जो है, जो दीगर कहीं मिलता नहीं है, वैसा माहौल आज भी बरकरार रखते हैं वो उनके सेट्स पे। और इमोशनल मोमेंट हाईलाइट वाज देवांश से मिलना, बिकॉज मैंने तो उसको वो बच्चा था जब वो सेट पे आता था राजश्री के हम आपके हैं कौन में, और एकदम अचानक इतना लंबा लड़का, तो आई फेल्ट कि जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई वो अचीव भी करें इन हिज डेब्यू, और बहुत बहुत आगे जाएगा, बिकॉज सेम अदब है, सेम पवित्रता है। बहुत अच्छा लगा। चलिए, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आपके शो के लिए। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं फॉर टेली मसाला।